आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम इस पर बना लेते हैं क्या, समुद्री तल और लाइट हाउस बना लेते हैं। आइए देखिए, ये जो भुजा हम खींचे हैं ये हमारी कौन सी है, ये है हमारा समुद्री तल यानी समुद्र का तल है। ये मान लेते हैं हम कि ये है हमारा 75 मीटर, कितने मीटर है 75 मीटर, और यहाँ ये है लाइट हाउस। अब सवाल क्या कहता है, कहता है समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस है, तो ये कितना है 75 मीटर, तो लिख लेंगे 75 मीटर। फिर कह रहा है ऊंची लाइट हाउस के शिखर, ये शिखर है लाइट हाउस का, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो मान लेते हैं हम कि एक जहाज़ हमारा यहाँ पर है तो दूसरा जहाज़ कह रहा है ठीक पीछे यानी यहाँ पर होगा। और आगे चलो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं जहाज़ों के अवनमन कोण बन रहे हैं, अवनमन कोण बन रहे हैं यानी इसके सामने वाली क्षैतिज रेखा ये हमको बनानी पड़ेगी, ये हम डॉटेड से दर्शा देंगे। तो कितना बना रहा है, कह रहा है समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश, यानी यहाँ से यहाँ की ओर जब बना रहा है तो अवनमन कोण कैसे बनता है, जब शिखर से नीचे की ओर देखा जाए तो अवनमन बनता है। तो ये कोण कितने अंश का हो गया, 30 अंश का। फिर कह रहा है 30 अंश और 45 अंश है, कैसे कि एक जहाज के साथ 30 अंश का और दूसरे जहाज के साथ कोण जो बनता है वो बनता है 45 अंश का। बन गया। एक बात आप और जानते हैं कि ये किस आकार का बन रहा है, ये जेड आकार का बन रहा है। अब ये जेड आकार का बन रहा है तो ये कोण 30 अंश का है, तो ये भी कितने का होगा 30 अंश का, ये बात आप जानते हैं। और ऐसे ही इस भुजा पे देखें तो ये कितने का कोण बनेगा, ये ऐसे जा रहा है ऐसे आकर के ऐसे जा रहा है, तो ये भी किस आकार का, जेड आकार का, यानी ये 45 का, तो ये भी कितने का 45 अंश का बनेगा। अब आइए इनका नाम रख लेते हैं। इस बिंदु का नाम है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर क्या है सी, इसका नाम रख दीजिए डी। हो गया। तो सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की, यानी एक जहाज यहाँ ए बिंदु पर, एक जहाज डी बिंदु पर, तो ए से डी तक की दूरी बताइए। तो इसको अभी हम मान लेते हैं ये है हमारा यक्स मीटर। कितना मान लिया हमने, यक्स मीटर मान लिया। तो इस सवाल में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है सी डी ए, या फिर ए डी सी भी कह सकते हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज दो बन रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन इनका जो भी ये भुजा जो लंब है, लंब इनका बीसी भुजा ही लंब है दोनों त्रिभुजों के लिए, तो लंब इसके लिए 7 मीटर, तो इसके लिए भी कितना ये होगा 7 नहीं 75 मीटर लिखा है, 75 मीटर, तो दोनों के लिए 75 मीटर ही है लंब। निकालना क्या है, आधार। तो अलग अलग निकालेंगे, पहले इस त्रिभुज के लिए निकालते हैं, त्रिभुज CBD में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CBD में। तो त्रिभुज CBD में हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, लंब निकला हुआ है 75 मीटर। तो किस फार्मूले में लंब बटे आधार आता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना 45 अंश, तो हो जाएगा tan 45 अंश बराबर लंब कितना दिया गया है 75 मीटर। आधार की जगह पर आधार यानी क्या BD भुजा लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे BD भुजा। tan 45 अंश का मान कितना 1, इधर कितना हो जाएगा 75 बटे BD। BD को इधर ले आएंगे तो B और BD का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा BD बराबर 75 मीटर। तो BD का मान कितना आ गया 75 मीटर, यानी कि इस चित्र में BD भुजा का मान कितना आ गया 75 मीटर। हो गया।
अब ये हो गया 75, तो ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी हो गई, x प्लस 75, इतनी x इतनी 75, तो x प्लस 75 यानी ए से बी तक का मान। अब अगले त्रिभुज के लिए कार्य करेंगे। ये अभी हमने निकाला सी बी डी के लिए, अब निकालेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के लिए। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी में भी लिख सकते हैं, के लिए भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, लंब ये दिया गया है। तो फिर से कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश। यहाँ पर लंब का मान कितना हो रहा है 75, और आधार कितना दिया गया है ए से बी तक, ए बी। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। 75, ए बी का मान कितना है, ए बी भुजा का मान है 75 प्लस यक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स प्लस 75। यक्स प्लस 75 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगी यक्स प्लस 75 बटे में हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 75 केवल बचेगा। √3 और 75 का गुणा करा दो, क्योंकि इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा, तो हो जाएगा यक्स प्लस 75 बराबर 75√3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो गया 75 साथ। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है 75√3, 75 को इधर पक्षांतर कर लो, तो ये प्लस का 75 था, इधर आ गया माइनस का 75। अब इस पर ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा 75, इधर हो जाएगा √3 माइनस 1। यक्स का मान कितना आ गया 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो यक्स का मान ही निकालना था, और हमको चित्र में बताना था कि एक जहाज ए भुजा पर है, दूसरा डी बिंदु पर है, तो ए से डी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यक्स मीटर। यक्स का मान हमने कितना निकाला, यक्स का मान हमने निकाला 75 गुणे √3 माइनस 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर कितनी, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।